नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि बिहार के बारे में जो जन जोश बताता है वो 100% सत्य होता है। यह तस्वीरें किसकी हैं और वो भी बिना लगन की शादी। देखिए, राजनीति जो न कराए, चट मंगनी पट ब्याह। देखिए, ये तस्वीरें जो है शादी के हैं और शादी भी वो भी बिना लगन की हैं। देखिए, राजनीति जो न करवाए वो थोड़ा होता है। चट मंगनी पट ब्याह करवा दिया है। हमने पहले ही कहा था। देखिए, बिहार की तस्वीरें कुछ बदलने वाली है। देखिए, बिहार एक बार फिर से अपने इतिहास को दोहराने जा रहा है। जिस तरीके से सिवान में कविता सिंह ने अजय सिंह से शादी की थी, या यूं कहें अजय सिंह ने कविता सिंह से शादी की थी, ठीक उसी प्रकार से एक बार फिर से शादी हुई। और शादी का इरादा क्यों आया, 60 साल की उम्र में शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में जो तस्वीरें चल रही हैं, वह तस्वीरें नवादा शेखपुरा के बाहुबली अशोक महतो की है। और अशोक महतो ने कल रात में शादी रचा ली है। जोश पहले ही आपको एक खबर किया था, उस खबर में ये आशंका जताया था कि हो सकता है अशोक महतो को अगर टिकट मिलेगी तो अशोक महतो फिर से, जैसे सिवान में हुआ था, किस तरह से कविता सिंह को शादी करके चुनाव लड़ाया गया था, ठीक उसी प्रकार से अशोक महतो भी यहाँ पे शादी करने, और शादी करने में लगते ही कितने दिन है, चट मंगनी पट ब्याह हो जाती है और झट से दुल्हनिया घर पे आ जाती है और फट से नॉमिनेशन दाखिल भी हो जाता है। और मैंने पहले ही बताया था कि अशोक महतो शादी करेगा। और अशोक महतो क्यों 60 साल की उम्र में लड़की की तलाश है? लड़की ऐसी चाहिए कि जो सब कुछ समझ ले, जो चुनाव के लिए तैयार हो, सांसद बनने का सपना देखना शुरू कर दे। तो अशोक महतो ने नवादा जेल ब्रेक वाले अशोक महतो, वह अशोक महतो जिसका नाम राजो सिंह की हत्या में आया था। देखिए, अशोक महतो को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। आरजेडी के नेताओं ने सलाह दी थी कि चुनाव यदि लड़ना है तो तुम्हें शादी करनी होगी। कानूनी अड़चन भी कुछ ऐसी थी कि स्वयं अशोक महतो चाहे जितना बाहुबली हो, चाहे जितना भी जातीय समीकरण हो, चुनाव नहीं लड़ सकते थे। कानूनी बंदिशें हैं, सजा याफ्ता हैं। तो अशोक महतो ने कल रात शादी की। और यह शादी देखिए, जो तस्वीरें वायरल हो रही है, सुबह से बताया जा रहा है कि पटना के बख्तियारपुर के पास स्थित करोटा में जगदम्बा मंदिर में शादी हुई है। अब ये तलाश पूरी हो गई है और तलाश पूरी हुई है मुंगेर के बरियारपुर गांव में। और बरियारपुर गांव की रहने वाली यह लड़की दिल्ली से भी कुछ रिश्ता नाता है, समझदार बताई जा रही है। नाम अनीता बताया जा रहा है। अनीता ने अशोक महतो से कल रात्रि में शादी कर ली और चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अब यह बात करीब करीब तय है कि अशोक महतो की नई नवेली पत्नी को टिकट दिया जाएगा। और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में लल्लन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजद की सलाह पर, देखिए, अशोक महतो जब जेल से आज़ाद हुए तभी उसके मन में इच्छा थी कि हमें चुनाव में आना है। लेकिन पहले उसकी तैयारी नवादा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की थी। लेकिन आरजेडी के नेताओं ने मना कर दिया कि नहीं, नवादा नहीं लड़ सकते हैं। और उधर आरजेडी को लल्लन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मुंगेर में एक मजबूत उम्मीदवार की ज़रूरत थी, जिसकी तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों के पास न्योता भेजा गया, लेकिन लोग तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में अशोक महतो को चुना गया। कहा गया कि आप मुंगेर से चुनाव लड़िए, आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। देखिए, जो लोग अशोक महतो को आरजेडी के दरबार में लेके पहुंचे थे, उन्होंने अशोक महतो को समझाया कि जो कहा जा रहा है कि वह मान लीजिए, अशोक महतो अब 2024 के चुनावी मैदान में मुंगेर में जेडीयू के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद लल्लन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में दिखेगा। मतलब अशोक महतो नहीं दिखेगा, उनकी पत्नी होगी उम्मीदवार। अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार अशोक महतो होंगे और प्रत्यक्ष रूप से अशोक महतो की पत्नी उम्मीदवार होंगी। प्रत्यक्ष रूप से सारी भूमिका अशोक महतो का होगा। और फिजिकली मोड में कहें, जमीनी धरातल पर कहें, तो उसमें जितने भी चुनाव में लड़ने की भूमिका होगी, सारा का सारा अशोक महतो की पत्नी की होगी। देखिए, अशोक महतो लगातार अब मुंगेर की दौरा कर रहे हैं और बाहुबली होने के कारण वो जाना जाते हैं। पिछले दिनों जब वह मुंगेर के दौरा पर थे तो एक किसी स्थानीय पत्रकार ने अशोक महतो से पूछा, आप मुंगेर चुनाव लड़ने आए हैं, मुंगेर में भूमिहार जाति का दबदबा है, चुनाव में क्या इस दबदबा को खत्म करने आए हैं? क्या आपके आने से भूमिहार जाति का दबदबा खत्म होगा?
तो अशोक महतो ने कहा जरूर खत्म होगा। इस पर्दे के पीछे की कहानी क्या है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, अब अशोक महतो मुंगेर में चुनाव में, या यूं कहें जो राजद की रणनीति है अगड़ा बनाम पिछड़ा कराने की रणनीति होगी, इसके नफा नुकसान दोनों हैं। देखिए, लल्लन सिंह को कोई आसानी से लड़ करके हरा नहीं सकता है, यह बात तो सभी जानते हैं, असंभव है। लेकिन अशोक महतो जिसे भरोसा है, महतो जिस पर आरजेडी को भरोसा है अपने बाहुबल पर, और अशोक महतो ने अपने लोगों से, जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके ये कहा है कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और जिन लोगों से रिश्ते खराब थे वह रिश्ते भी उनसे ठीक करना शुरू किया है। उसको पता होना चाहिए कि अशोक महतो का भतीजा प्रदीप महतो भी एक बार विधायक बन गया था, अशोक महतो की मदद से ही बना था। लेकिन जब अशोक महतो जेल में था और प्रदीप महतो विधायक बन गए तो दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि दोनों के बीच रिश्ते सुधर गए हैं, या यूं कहें सुधार किए गए हैं। चुनाव का मौसम है, एक एक आदमी को जोड़ना आवश्यक होता है। देखिए, लल्लन सिंह तो चुनावी मैदान में बहुत पहले से उतरे हुए हैं, और चुनावी मैदान में बहुत पहले से इसलिए उतरे हैं कि उनको अपने क्षेत्र को मजबूत करना था। और साथ ही ये भी उस समय कहा गया था कि जब लल्लन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, मुझे क्षेत्र में जाकर के काम करना है, क्षेत्र में लोगों के बीच पकड़ बनाना है, क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर के उनकी जो लोग असंतुष्ट हैं उनको संतुष्ट करना है। हमारे पास बहुत काम है, अगर हमारे ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी तो पार्टी हम चलाएंगे या फिर हम अपने क्षेत्र को देखेंगे। इसलिए हमें क्षेत्र भी देखना जरूरी है, और पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्हें पुनः नीतीश कुमार को सौंप दिए थे। और लल्लन सिंह ने साथ में यह भी कहा था कि मुझे अब अपना समय मुंगेर को देना है। मुंगेर में कहाँ पे कार्यालय खुलेगी, कहाँ पे कैंप ऑफिस बन चलेगा, लल्लन सिंह इन सब चीज़ों पर पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं। तमाम बुकिंग करा ली गई है, लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके अगेंस्ट में अशोक महतो की पत्नी आएगी। देखिए, ऐसे में कहा जाता है कि लल्लन सिंह के पास मुंगेर की बड़े बड़े खबर से लेकर के घास फूस की खबर तक की होती है। देखिए, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अशोक महतो को पता है कि आरजेडी का अपना एक अलग वोट बैंक है, और साथ ही साथ ये अशोक महतो जो है इनका भी बाहुबली होने के कारण एक अपना वर्चस्व भी है, लोगों में पकड़ भी है, और जो लोग इनसे नाराज थे उन लोगों को अपने तरफ खींच भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि अशोक महतो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन इनके अगेंस्ट में कौन है उसको भी समझिए। इनके अगेंस्ट में लल्लन सिंह हैं, और लल्लन सिंह बहुत ही एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। कहा जाता है कि लल्लन सिंह मुंगेर लोकसभा का एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को अपने पास रखते हैं, और सारी खबर को अपने पास रखते हैं, और उस खबर के अनुसार अपनी राजनीतिक एजेंडा को सेट करते हैं। ऐसी स्थिति में अशोक महतो कि पत्नी जब उस लोकसभा क्षेत्र में उतरेगी तो क्या लल्लन सिंह हावी नहीं होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से लल्लन सिंह जो पहले नीलम देवी जो लड़ी थी उनके खिलाफ, अभी वो जदयू के साथ आ चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में नीलम देवी का भी कार्यकर्ता जो है लल्लन सिंह के साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये भी थोड़ा सोचिए कि लल्लन सिंह और मजबूत हो रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र में अशोक महतो का भी एक अपना दबदबा है, वहाँ पे एक अपना वर्चस्व है, और बहुत पुराने उनके साथी भी हैं वहाँ पे, जो एक एक साथियों को खोज करके निकाला जा रहा है। उनके जिन साथियों के साथ रिश्ते सही नहीं थे उन साथियों से रिश्ते भी सही किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से समीकरण बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से समीकरण है वहाँ पे, तो क्या अशोक महतो की पत्नी वहाँ पे जीत पाएगी? तो क्या अशोक महतो के प्रति लोग, वहाँ की जनता कितना विश्वास करते हैं? ये तो आने वाले वक्त के बाद ही पता चल पाएगा कि अशोक महतो के प्रति विश्वास करते हैं या फिर लल्लन सिंह के प्रति ही विश्वास कायम रहेगा लोगों का। बाकी आप इस खबर के प्रति क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।